हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे यानी साधारण ब्याज। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तीन तरह के क्वेश्चन हैं और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यदि आपको मैथ में साधारण ब्याज बिल्कुल भी नहीं आती तो आज गारंटी के साथ आपको आएगी। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा ना आ जाए तो फिर बोलिएगा, ठीक है। आइए देखिए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए आपने बचपन से इसको जानते ही होंगे। इसको मूलधन बोलते हैं, इसको रेट प्रतिशत दर प्रतिशत, इसको टाइम बोलते हैं, इसको साधारण ब्याज पढ़ते हैं। आपने बचपन में एक फार्मूला भी सुन रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक, ये फार्मूला भी आपने सुन रखा होगा। बचपन से ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो वहां जल्दी करना है क्वेश्चन को। और वो हाँ कौन सा क्वेश्चन देगा, कब देगा, कैसा देगा, ये कोई नहीं जानता। तो हम एकदम सिंपल वे में सीखेंगे। जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसको बस थोड़ा सा पैसे बना के रखिएगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो देखिए तीन तरह के क्वेश्चन। देखिए यहाँ तो साधारण ही प्रश्न है। यह पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, आप साधारण ब्याज इस फॉर्मूले से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे पी आपका 9,210 रुपया दिया है। पहले साल के लिए रेट आपका 4% है, दूसरे साल के लिए 3.5% है और तीसरे साल के लिए 2.5% है। अब बताइए इस फॉर्मूले में कहाँ रखेंगे, अब बताइए कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो मैं जो बताने वाला हूं उसको सीखिएगा और बिल्कुल आसान तरीके से सीखिएगा। आपको कोई प्रेशर नहीं है। बस मैं छोटी छोटी लेकिन कुछ मोटी बातें बताने वाला हूं जो आपके दिमाग में फिट हो गई तो वो बात समझ में आए। देखिए साधारण ब्याज का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि यदि हमने 100 रुपया आपको दिया और 10% के हिसाब से मुझे ब्याज लेना है, तो 10% के हिसाब से मैं यदि आपसे ब्याज लूंगा तो 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी 10 रुपया आप मुझे एक साल के अंत में ब्याज भी देंगे। 10 रुपया हमें ब्याज देंगे, दूसरे साल भी 10 रुपया देंगे, तीसरे साल भी 10 रुपया देंगे। यही बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें जो ब्याज मिलता है उस पे भी ब्याज मिलता है। यही फर्क है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ क्या होता है कि जो हमारा रेट यदि समान है तो यदि पहले साल हमें 10 रुपया ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी मिल रहा है, तीसरे साल भी मिलेगा। कहने का मतलब हम जो बताना चाहते हैं वो समझिएगा। समझ गए तो आप समझ गए। पूरा क्वेश्चन आपका सिंपल है। अब जैसे ये कहा गया है 10% इसको ब्याज मिलेगा हमें, तो 10% तो हमें मिलेगा ही। पहले साल भी 10% मिलेगा, ठीक, और दूसरे साल भी हमें 10% मिलेगा और तीसरे साल भी हमें 10% मिलेगा। यानी मैं पूछूं 1, 2, 3, यानी ये 3 साल का ब्याज हमें टोटल कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। जो ये चीज है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देंगे तभी भी 30% आएगा। यानी हम इस अमाउंट का 30% निकाल दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। एकदम ध्यान से समझिए तो क्वेश्चन में एकदम मजा आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मजा आएगा। तो देखिए आपको फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। P बराबर दिया है कितना, 500। आप 500 का 30% निकाल देंगे, 30% प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 50 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ये हमारा ब्याज, यही हमसे पूछना चाहता था ये, ठीक। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पे पढ़ोगे ना और ज्यादा मजा है। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ आपको रेट नहीं दिया, रेट निकालना है, ठीक। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर 10R हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू कुछ नहीं है, यही हमसे पूछा है
तो हम इसको मान ले रहे आर प्रतिशत, आर गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, आर गुणे 10। अब हमें 600 का 10 आर निकाल दूं बटे में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में ना है, ये प्रतिशत में है ना। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था ये 30%, तो ये प्रतिशत में आएगा ना, 10 आर प्रतिशत। ठीक, ये देखिए 30% है ना, क्योंकि ये 10% है। उसी तरह यहाँ भी तो प्रतिशत लगा हुआ है। अब इसका ब्याज हमें कितना आया? 120। अब काटिए, 10 से 10, 10 से 10, अब ये 60 आ जाएगा। तो आर बराबर 120 बटे 60। 0 से 0 इसको काटा तो कितना आया? 2%। यानी रेट प्रतिशत दर हमारी कितनी आई? 2%। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमने इसको क्या किया था, या तो आप 10% को, देखिए 10% को 3 वर्ष के लिए करेंगे तो 10% प्लस 10% प्लस 10%, या तो ऐसे करेंगे तब भी 30 आएगा। ठीक, या तो हम कहें 10, कितने साल की बात कर रहे हैं? 3 साल का, डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 30 आएगा %। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में बता रखा है, जब वहां पे सिंप्लीफिकेशन में करवा रहा था और वहां पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो हम बोले कि ऐसे बार बार जोड़ने से अच्छा है कि एक बार इसी वैल्यू को लिखो। आइए कितनी बार, 1 2 3, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वहां 8 9 बार था, तो हमने कहा इस तरह जोड़ने से अच्छा कि एक बार 10% लिख लो और 9 बार करना है तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो कि डायरेक्ट 90 आ जाएगा, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक, तो देखिए ये जो चीज मैंने यहाँ की है वही चीज यहाँ करनी है आपको। देखिए 3 साल की बात कर रहा है और तीनों साल का रेट अलग है। देखिए पहले साल का 4%, दूसरे साल का 3.5% और तीसरे साल का 2.5%। ठीक, देखिए 4, ये 3, 7, 2, 9 और आधा आधा मिलकर ये 1 हो जाएगा, यानी टोटल हमें कितना ब्याज मिलेगा? 10%। यानी हम 9,210 रुपए का 10% हम निकाल दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा कितना? 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया? 921 रुपए। यही हमारा साधारण ब्याज। बताइए, अभी तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आएगा, मतलब साधारण ब्याज एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। तो ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कितने तगड़े तगड़े महाबली लोग बैठे हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा, और इतने आसान तरीके से आप बनाओगे क्वेश्चन कि आपको पता ही नहीं चलेगा सर ऐसे क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, हमने तो आज तक देखा ही नहीं था। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वार्षिक, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ जबकि लैंग्वेज में आएगा। मैंने पिछला जो क्वेश्चन था मैंने बिना लैंग्वेज के लिखा था, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख के आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि बस मैंने देखिए क्या दिया था यहाँ से शुरू में। देखिए पहले रेट दिया है 5%, आपको ब्याज की दर से 5,000, यानी प्रिंसिपल आपको दिया है 500, टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक, यही हमें ज्ञात करनी है, और हमारा ये दिया है 150। मैंने इस लैंग्वेज को हटा के इस तरह बाकी 3 क्वेश्चनों को लिख दिया था कि आप लोगों को मैं बता सकूं, लेकिन इसको मैंने लैंग्वेज में इसलिए लिया कि आप लोगों को समझ में आया कि लैंग्वेज कैसी आती है। आगे हम सारे क्वेश्चन अब लैंग्वेज में ही करेंगे। ठीक, अब देखिए हमने क्या बोला कि पहले आर टी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको आर टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू तो 5% है, टी की हमारे पास नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t% हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल है 500, 5t परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 150, 1 2 यहाँ आएगा 25, यानी t बराबर 150 बटे 25। 25 से काटेंगे ये 6 बार में जाएगा। 25 का टेबल आता होगा तो अब आसानी से कर लोगे, यानी टी हमारा कितना निकल गया? 6 वर्ष।
देखिए क्वेश्चन अभी मैं बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर टफ आएगा। जैसे जैसे टफ आएगा ना, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा मजा आएगा उसका सोल्यूशन देख के कि कितने इजी तरीके से करते हैं। ये सब क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर ले गए तो 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। ये सब एग्जाम हॉल में छापने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन में देखिए 5 पूछा क्या है, टी, तो यहाँ 5t डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन ये सब नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या दिया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से, मतलब रेट आपको दे रखा है कितना, 3% वार्षिक की दर से, टाइम दे रखा 10 ईयर, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाता है। मतलब ये क्या है, ये आपको ए दे रखा है 650 रुपए, यानी इसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और आपसे प्रिंसिपल यानी पी पूछा, यानी मूलधन। ये है असली क्वेश्चन, ये है असली क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30%, यानी हमें मूलधन का 30% टोटल ब्याज मिलेगा। इतनी बात आपके दिमाग में आ रही। अब हमारे पास मूलधन तो है ही नहीं, तो करना क्या है, 100 मान लीजिए मूलधन, लेट कर लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया होता और 30% ब्याज मिलता है। 100 का 30% ब्याज कितना होता है, 30 रुपया ही होता है। ना हो तो निकाल के देख लीजिए, 100 का 30% निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा 30 का, 100 से 100 कट गया, यही 30 बचा। यानी जब हम किसी को 100 रुपया देंगे और हम उससे 10 वर्षों में 30 के 3 के हिसाब से ब्याज लेंगे तो 30% हमें ब्याज मिलेगा। यानी 100 का 30 रुपया और मिलेगा हमें, तो हमें कितना है मिल जाएगा, 130 रुपया। ये हमारा क्या हुआ, अमाउंट। देखिए मिश्र धन किसे कहते हैं, एक बार मैं लिख के समझा दे रहा हूँ आप लोग को। मिश्र धन वो धन होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं और हम कहेंगे कि इस पे हम कुछ ब्याज ले लें। मान लीजिए हमें ब्याज का भी 100 रुपया मिला, तो जब 1 वर्ष बीतेगा तो 1000 रुपया जो हमने दिया है वो तो हमें देगा ही देगा, प्लस में ब्याज भी देगा। यानी टोटल 1000 जो हमने दिया वो भी दिया, प्लस ब्याज मिला के कितना हुआ, 1100। इसी को मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन समझ में आया कि यदि हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो पैसा तो वो वापस करेगा ही करेगा, साथ में जो हमने ब्याज तय कर रखी है वो ब्याज भी हमें लौटाएगा, तो हमारा उसका हिसाब किताब खत्म। मिश्र धन का यही मतलब होता है कि मैंने 1000 रुपए आपको दिए और प्लस मैंने उस पर कुछ ब्याज लगाया, तो आपने मेरा अमाउंट जो 1000 दिया था वो भी दिया और प्लस ब्याज भी देके कहा कि भैया अब खत्म काम, अब हम हमारा लेन देन बराबर हो गया। इसी को हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए जब हम 100 रुपया देते, 30 रुपया हमें ब्याज मिलता, तो हमें कितना कुल अमाउंट मिलता है, 130 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 130 रुपया हमें थोड़ी ना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 650 रुपए। 650 रुपए, जीरो से जीरो, 13 पचे 65, 5 गुना ज्यादा। इसी तरह हमारा अमाउंट 100 ना होके इससे 5 गुना ज्यादा कितना रहा होगा, 500 रुपए। यही हमारा आंसर कहाँ पे है। तो इसी तरह लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चले, आइए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, वो 2 रुपया बन जा रही है, कितने वर्षों में बन रही है, 10 वर्षों में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और हमसे पूछना क्या कर चाहता है कि वही धनराशि अपने आप का 3 गुना कितने वर्षों में बन जाएगी। ये अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी जो फोटो आप देख रहे हो ये सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने उतार दिया है। ठीक, देखिए एक बात बताइए, जब हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं और वो 10 वर्षों में दोगुनी बन जा रही है,
तो हम पूछें ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं और वो मुझे रिटर्न में 2 रुपया दे रहा है, इसका मतलब 1 रुपया तो जो हमने दिया था वो है, 1 रुपया ही हमारा ब्याज है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया। भाई जब हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं और वो मुझे 2 रुपया वापस कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपया जो मैंने दिया था वो है, और एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है वही तो हमारा ब्याज है। एक्स्ट्रा हमें क्या मिल रहा है, 1 रुपया। ठीक, इतनी बात दिमाग में घुसी। अब यहाँ पे जब 3 गुना बनेगी तो 1 रुपया तो इसमें हमारा वो छुपा है जो हमने खुद ये उठा के दिया हुआ है, और 2 रुपया हमें ब्याज मिलेगा, तभी तो भैया 1 और 2 मिला के 3 होगा। बात आई समझ में। जब कोई 3 हमें वापस करेगा तो हम कहेंगे भैया क्यों 3 वापस कर रहे हो जबकि हमने 1 ही रुपया दिया, तो कहेगा भैया ऐसा 1 रुपया आपने दिया था प्लस ब्याज भी तो लगाया था, तो वो 2 रुपया ब्याज था। अब इस 1 से ये कितना गुना है, तो आप कहोगे 2 गुना है, तो हमारा टाइम भी 10 ना होके इससे 2 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही हमारा आंसर। गुने वाले क्वेश्चन का इससे आसान और इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। यदि समझ में आ गया तो 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम हॉल में आप आगे निकल जाओगे। यही हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 7 वर्षों में अपने आप ही दोगुनी, मतलब हम 1 रुपया दे रहे हैं वो 2 रुपया बन जा रहा है, 1 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 7 वर्षों में। ठीक, आगे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से वो अपने आप की 4 गुनी होने का मतलब कि हमें ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपया। इससे कितना ज्यादा मिल रहा है, 3 गुना। तो इसी तरह हमारा टाइम भी 7 ना होके इससे 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। बताइए आया कि नहीं मजा। कितने सेकंड का ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है जो आपको फंसाएगा। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें ईयर नहीं पूछा है, दर प्रतिशत पूछा है। ऑप्शन देखिए परसेंटेज में दिया था। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन था वो वर्ष पूछा था कि कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन का तरीका नहीं बदलेगा हमारा, वही पिक्चर जो अब पिछले बनाते रहे हैं वही फोटो बनेगी आपकी। कोई धन है वो 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। हम कहें कि हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, वो 6 वर्षों में 2 रुपया लौटा रहा है, यानी कितने का ब्याज लौटा रहा है, 1 रुपया ब्याज लौटा रहा है हमारा। इतना में कोई डाउट नहीं। भैया हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, 6 वर्ष बाद 2 रुपया वो दे रहा है, 1 रुपया तो जो हमने दिया था वो दिया है, प्लस 1 रुपया हमें ब्याज दिया है। हम जब इसका रेट प्रतिशत निकालेंगे तो 1 रुपया मैंने दिया, 1 ही ब्याज मिला। प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई आया, कितना, 100% आया। ठीक, 100% ये ब्याज हमें कब कितने सालों में मिला, 6 सालों में मिला है। ध्यान रखिएगा 6 सालों में, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया कितने सालों में बन रहा है, 6 वर्षों में बन रहा है। यानी ये जो प्रतिशत दर प्रतिशत आई है ना, ये 6 वर्षों का आया है, और प्रति ईयर निकाला जाता है, क्योंकि जो ये देगा ना वो प्रति ईयर देगा। ये तो 6 वर्षों में हमें 100% ब्याज मिलेगा। तो 6 वर्षों के लिए, प्रति वर्ष के लिए 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ये मैंने परसेंटेज में बता रखा है, विधिवत, एकदम विधिवत बता रखा है, एक एक चीज बता रखा है परसेंटेज में। तो बताइए यही हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन अब बनने लगे, क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, बच्चे वो सीख लिए हैं। प्रतिशत वाले में बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 रुपया उठाइएगा, जितना गुना बनेगा उसको रखिएगा, कितना ब्याज मिल रहा है उसको ऊपर रखिए, जो रुपया दे रहे हैं उसको नीचे लिखिए, परसेंटेज में बदल लीजिए, और यहाँ जो वर्ष दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए। यदि 5 देगा तो यहाँ 5 से डिवाइड, 8 देगा 8 से डिवाइड, 9 देगा 9 से डिवाइड। जैसे कर देंगे, जैसे दिया रहेगा बस बदल जाएगा और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्त, यदि आप वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हो, इस क्लास को ज्वाइन किया है पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में कदम रखा है, और इस टाइम ऑनलाइन में आप जानते हो कितना कंपटीशन है।
तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। पढ़ाने का तरीका यदि मेरा पसंद आ रहा है तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। रही बात मैथ की, तो वो जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप पूरे क्लास को देखिए, टॉपिक वाइज देखिए, बिल्कुल बेसिक से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और मैथ में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस एकेडमी में पढ़ाए गए क्वेश्चन से टाइप से बाहर आ जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है। मतलब 2 ईयर में, ये 2 ईयर में 8400 हो जाती है। और 8 वर्षों में, यानी 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 12600। एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू दी है 2 वर्ष बाद की दी हुई है। मतलब पहले साल एक, मतलब 1 और 2, यहाँ पे उसका प्रिंसिपल रहा होगा, कुछ ब्याज पहले साल मिला होगा, कुछ दूसरे साल मिला होगा, तब ये 8400 हो गया है। इतना ये क्वेश्चन में छपा है। तो हम यहाँ से पर ईयर का ब्याज निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 6 ईयर का आ रहा है। इधर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, डबल जीरो तो डबल जीरो, 6 में से 4 गया 2, इधर गया 4200। 4200 कितने वर्षों में आ रहा है? 6 वर्षों में। तो आप कहोगे सर 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 वर्ष का मिल गया। मतलब 1 वर्ष में हमें 700 मिल रहा है। 2 वर्ष बाद है, पहले साल 700 मिलेगा, दूसरे साल यानी 1400 और मिलेगा हमें। तो इसमें से 1400 घटा देंगे तो 7000 आ गया होगा। हमारे पास 7000 शुरुआत में रही होगी। अब 2 साल बाद, मतलब हर साल हमें 700 ब्याज मिल रहा है, तो पहले साल मिला होगा, दूसरे साल 700 मिला, 7 7 14, इसमें 14 जोड़ेंगे तभी तो 84 होगा। बात आ रही समझ में? हर साल हमें 700 रुपए की ब्याज मिल रही है और ये जो 8400 2 साल बाद की है। देखिए इसमें समान लिखा है ना, 2 वर्षों में 8400 हो जाती है। तो हमारे पास प्रिंसिपल 7000 रहा होगा, तभी तो 1 साल में 700 मिला होगा, तो 7 में फिर जोड़े होंगे 7 तो 7700 हुआ होगा, फिर दूसरे साल फिर 700 मिला होगा तो 8400 हुआ होगा। बात समझ में आई? अब देखिए 7000 हमारा प्रिंसिपल है और 700 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, आपका काम हो गया। काटेंगे 1 0 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, बचा कितना? 10%। हमारा आंसर कहाँ है बताइए? कोई दिक्कत? इतना बढ़िया तरीके से आप सॉल्यूशन को कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। लाइक तो मारिए, लाइक चिपकाइए, कमेंट चिपकाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन इसमें धनराशि पूछा है। वहां पे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 10% पूछा है, इसमें धनराशि। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते चल रहे हैं। अभी तो ये पिक्चर का इंटरवल होने वाला है दोस्त, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये मत सोचिएगा कि एक ही एपिसोड में पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लंबी ज्यादा वीडियो होगी तो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो इसीलिए काम की छोटी आधा घंटे 1 घंटे की वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हर टाइप का पढ़ा दें कि आप लोगों को दिमाग में खिचड़ी बन जाए, ऐसा नहीं है। आइए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। कोई साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, देखिए ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, इसके पहले का 2 वर्ष हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो रहा है? 720 रुपए हो रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 वर्षों में यही धन कितना आ जा रहा है? 1020। इधर देखिए तो 3 वर्ष का अंतर, इधर देखिए तो कितने का अंतर है? 300 का। ठीक, यही ना हुआ? 7 3 10, तो पर साल कितना खत्म हो रहा है? 100, यानी पर साल 600 रुपए हमें। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई दोस्त। देखिए कुछ मैंने किया नहीं, 3 वर्षों में 300 मिल रहा है तो हर साल हमें 100 रुपया मिल रहा होगा। और 2 वर्षों बाद हमें 720 मिल रहा है, मतलब हर साल हमें 100 रुपया मिल रहा है। तो 1 साल में 100 रुपया मिलेगा, 2 साल में 100 रुपया मिलेगा, तो 2 साल का 200 रुपया हुआ।
इसमें से 200 रुपये हम घटा देंगे, अपना ब्याज जो 2 साल बाद, हमें 2 साल बाद की ये बात कर रहा है ना, 200 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 520। यही हमारा आंसर। देखिए कहाँ पे है, बताइए ऐसे क्वेश्चनों में क्या है। आप इस तरह के क्वेश्चनों में देखिए कहीं भी है, बस आप ये फोटो बना लेंगे, जो हम फोटो से पढ़ा रहे हैं आपको, ये चित्र बना बना के इस तरह आप डिजाइन करके बनाओगे ना, तो कैलकुलेशन बिल्कुल कम पड़ जाएगा। और इसी तरह यदि आपको मैथ पढ़ना है और साधारण ब्याज का अगला एपिसोड आप देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू गाइस।